Good morning to all. Today we will start our new chapter, diversity, prejudice and discrimination and inequality. अब देखो ये सिविक्स का सेकंड चैप्टर है हमारा, ठीक है. डाइवर्सिटी, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. ये जो चैप्टर है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है? मतलब एक दूसरे से अलग होना ही तो होता है. तो देखो डाइवर्सिटी के कारण क्या होता है? डाइवर्सिटी में लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी के कारण ही क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है. अब देखो इसमें आता है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. प्रेजुडिस का मीन्स क्या होता है? प्रेजुडिस मीन्स bias and discriminate means the act of making differences. prejudice का means होता है मतलब किसी के साथ पक्षपात करना, और discrimination क्या करता है? discrimination is the act of making differences. और डाइवर्सिटी के कारण ही क्या होता है? मतलब कि में लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी के कारण डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होने लगता है. अब देखो कुछ एक बार कैसे होता है? समटाइम्स पीपुल हु डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, मतलब कुछ एक लोग होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं. अब हमारा एक ग्रुप है, वो हम क्या कर रहे हैं? हम अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा आ जाता है जो हमसे थोड़ा अलग है, तो हम क्या करते हैं? उस पर हंसते हैं, ठीक है, उसे टीज करते हैं, ठीक है. और जो हम कोई मतलब जैसे गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो हम उसको अपने में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब उसके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं. ये चीज़ गलत होती है, ठीक है. अब हम जैसे चार ग्रुप में बैठे हैं, हमें क्या हो गया? हमें अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है, और एक हमारे बीच में क्या आ जाता है? एक ऐसा लड़का आ जाता है जिसको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं? उसको हमारे अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, हमारे साथ गेम नहीं खिलाते हैं, ठीक है, और उस पर हम हंसते हैं, उसे टीज करते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है. ये होता है डिस्क्रिमिनेशन. फिर सेकंड आता है प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मीन्स क्या होता है? मतलब कि किसी को नेगेटिवली देखना होता है, किसी को नेगेटिवली देखना होता है, ठीक है. अब देखो अगर हम लोग अपर कास्ट के लोग हैं, अगर हमारे बीच में कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति आ जाता है, तो हम उसको नेगेटिवली देखने लगते हैं. हम क्या समझते हैं कि ये तो हमसे इंफीरियर है, ठीक है, तो हम उसको किस नजरिए से देखते हैं? हम उसको नेगेटिवली देखते हैं. तो ये क्या हो गया? ये प्रेजुडिस हो गया, ठीक है. देखो मैकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस में अगर भेद करे, तो एक राइटर ने लिखा है कि प्रेजुडिस इज ए थॉट और एटीट्यूड. एक राइटर ने क्या लिखा है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में? कि जो प्रेजुडिस होता है वो क्या होता है? एक थॉट होता है, एक एटीट्यूड होता है. और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट थॉट और एटीट्यूड. और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? उसी थॉट और एटीट्यूड का एक्सप्रेशन है, वो उसी चीज को एक्सप्रेस करता है. समझ में आया? देखो एक जो राइटर है उसने प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में भेद करते हुए क्या बताया है कि प्रेजुडिस तो क्या है? प्रेजुडिस इज ए थॉट और एटीट्यूड. उसने क्या कहा है कि प्रेजुडिस तो क्या है? प्रेजुडिस इज ए थॉट और एटीट्यूड, ठीक है. और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट थॉट और एटीट्यूड. इट इज द एक्सप्रेशन of that thought or attitude. Okay, prejudice means thought or attitude, and discrimination, it is the expression of that thought or attitude. फिर देखो causes which give rises to prejudice and discrimination. Causes which give causes which give
rise to discrimination, rise to prejudice and discrimination। अब देखो किसकी वजह से होते हैं ये? प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर ड्यू टू वेरियस कॉजेज। इसके पीछे मतलब बहुत सारे रीजंस है। देखो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर द रिजल्ट ऑफ सोशल वाइज, मतलब कि ये किसका रिजल्ट होता है समाज में, मतलब एक दूसरे के साथ पक्षपात करने से, एक दूसरे के साथ भेदभाव करने से ये क्रिएट होता जाता है। दे आर नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं होते, और मतलब एंड दे आर नॉट ह्यूमंस हैव इनहेरिटेड और आर बॉर्न विथ, ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल भी नहीं होते और ये किसी के साथ जन्म से नहीं आते। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक व्यक्ति के साथ जन्म से थोड़ी आता है, ये तो बड़े होने के बाद में हम लोग, ये चीज तो किसने क्रिएट की है? हम लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है। तो प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर द रिजल्ट ऑफ सोशल बायस एंड दे आर नॉट यूनिवर्सल एंड सम थिंग्स ह्यूमंस हैव इनहेरिटेड और आर बॉर्न विथ। Sometimes even parents can be the cause of prejudice and discrimination। और कुछ एक बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। वो कैसे कारण बन जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन का? मतलब वो क्या करते हैं, एक लड़का और एक लड़की में भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करने लग जाते हैं, वो एक अपने बेटे और बेटी में भेदभाव करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो लड़का है और ये लड़की है, इसको आगे जाके क्या करना है, और ये तो लड़का है, ये क्या करेगा, हमारा आगे जाके नाम रोशन करेगा या हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो वो किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं? वो अपने बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहीं से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। फिर देखो डिफरेंसेस बिटवीन द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज मैनी ए टाइम रिजल्ट इन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज का जो डिफरेंस होता है वो किसका कॉज बनता है? वो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है। एंड सम टाइम जो रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है, उसके कारण भी क्या होने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन एंड जो प्रेजुडिस होता है वो उसका सबसे बड़ा कारण बन जाता है। मतलब कि ये लोग तो क्या हिंदू है तो वो क्या करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, और मुस्लिम है वो क्या करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो ये इसकी वजह से भी क्या होने लग जाता है, हाँ ऐसे बोलते हैं कि ये हिंदू है तो ये मुसलमान के भगवान की पूजा नहीं कर सकता, और मुस्लिम है तो हिंदू के भगवान की पूजा नहीं कर सकता। ये भी किसका कारण, ये भी किसकी वजह से होते हैं, इससे भी मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्रिएट होने लग जाता है। और मतलब लोगों की जो सोच होती है वो एक दूसरे के बारे में चेंज होने लग जाती है। प्रैक्टिसेस लाइक स्लेवरी, different immigration laws, temple entry, social exclusion for school and hospital, मतलब also lead to prejudice and discrimination। practices like slavery, जो practices होती है slavery की जैसी, और जो different टाइप के जो लोगों के लिए laws बने हुए हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, prejudice और discrimination हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एंड समटाइम्स इग्नोरेंस जनरल सोशल फोर्सेज, ठीक है, समटाइम्स इग्नोरेंस एंड जनरल सोशल फोर्सेज रीजन फॉर द राइज ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। कुछ एक बार क्या होता है, जो इग्नोरेंस होती है और जो जनरल सोशल फोर्सेज होते हैं उसकी वजह से भी क्या होने लग जाता है, जो प्रेजुडिस होता है और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है। इसके मतलब इफेक्ट क्या पड़ते हैं लोगों पर, इसके लोगों पर क्या इफेक्ट होते हैं, इसके मतलब बहुत ही पेनफुल इफेक्ट होते हैं लोगों पर। जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब कि ये लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। दी प्रैक्टिसेस एंड प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रूव वेरी हार्मफुल इन मैनी वेज। ये जो चीज़ें होती है वो लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अब देखो कैसे होती है, इट में लीड्स टू इनइक्वालिटी। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के हाव भाव होते हैं वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं और क्या सोचते हैं कि हाँ
कुछ एक तो लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ और वो जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा लोअर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझसे नीचे हैं। लोगों के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को कंपेयर करने लग जाते हैं, लोगों में इतनी इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो रिलेशन होता है, आवर रिलेशन इज नॉट डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। जो हमारा जो रिलेशन होता है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड नहीं होता, वो किस पे डिपेंड होता है, इट्स डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये किस पे डिपेंड होता है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होता है। सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू डिसयूनिटी, और प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है, लोगों की यूनिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होने लग जाते हैं, एक दूसरे के बीच में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया ना। ठीक है, मतलब कि प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू डिसयूनिटी, मतलब लोगों में क्या होता है, डिसयूनिटी हो जाती है, यानी कि उनकी जो यूनिटी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, लोगों में वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, लोगों में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है और उनमें जो ह्यूमैनिटी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू social arrogance and they create a deep wedge among different group in the world। और मतलब कि ये क्या करते हैं, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग मतलब एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, लोगों के बीच में मतलब एक खाई जैसी सिचुएशन होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उनके बीच में डीप हॉल्स हो जाते हैं एंड दे क्रिएटेड डीप वेजेस अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप इन द वर्ल्ड। और मतलब कि वो क्या करता है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में बंट जाते हैं। पहले तो उनकी पूरी की यूनिटी होती है, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, वो सारे के सारे अलग अलग ग्रुप में बंट जाते हैं। ठीक है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट, ये हमारे लिए क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। एंड प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू ए डीप रूटेड मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन एंड बिटरनेस इन द सोसाइटी। इसकी वजह से क्या होता है, जो लोगों के जो विश्वास की जो जड़ें होती है वो पूरी तरीके से हिल चुकी होती है और जो पूरी सोसाइटी में क्या क्रिएट हो जाती है, पूरी सोसाइटी में लोगों में बिटरनेस हो जाती है। लोग एक दूसरे से मतलब पूरी तरीके से क्या करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं और एक दूसरे को अपने से नीचा समझने लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। फर्स्ट था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होती है, भिन्नताएं होती है, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, जो डाइवर्सिटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, इसी की वजह से क्या क्रिएट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, और जो प्रेजुडिस होता है वो क्या होता है, मतलब किसी को नेगेटिवली देखना होता है। लोग एक दूसरे मतलब लोग क्या करते हैं, अपर कास्ट के होते हैं और जो उनके बीच में लोअर कास्ट का आ जाता है तो वो क्या करने लग जाते हैं, उनको नेगेटिवली देखने लग जाते हैं। और लोग और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें क्या होता है, मतलब कि कुछ एक लोग होते हैं वो अपने ग्रुप के होते हैं और कुछ एक अकेला बंदा उसमें अलग आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसे अपने में इन्वॉल्व नहीं करते हैं और उसको अपने से नीचा समझने लग जाते हैं, तो वो उनके साथ में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, और इसके कॉजेस क्या होते हैं, ये जो हमारी जो समाज की स्थिति होती है, जो सोशल बायस होता है उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस क्रिएट होता है। ये हमारे साथ में ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं, ना ही हमारे साथ में बचपन से आते हैं। ये कौन क्रिएट करता है, जो हमारा सोशल होता है, जो हमारा समाज होता है, उसी के द्वारा ये क्रिएट किए जाते हैं। और कुछ एक बार तो ऐसे होता है जो पेरेंट्स होते हैं वही डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बेटा और बेटी में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके जो इफेक्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में इनइक्वालिटी आ जाती है, लोग एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं और एक दूसरे को मतलब अपने से नीचा समझते हैं और लोगों के इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, लोगों के हाव भाव ही बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो किस पे डिपेंड होती है,
वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और लोगों को साथ लेकर ही हमें चलना चाहिए, ताकि जो हमारा जो समाज है वो पूरी तरीके से एक कम्युनिटी के रूप में बना रहे, उनकी जो यूनिटी है वो पूरी तरीके से बनी रहे। ओके, so today's your topic is complete and our rest of the chapter we will continue in our next video. So today's your homework, read chapter 2, read chapter 2, prejudice and discrimination, its causes and its baneful effect. Okay, thank you.